बंगाल में मुसलमानों पर वार हो रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फरमान हुआ जारी। एसआईआर लिस्ट वालों पर बड़ा एक्शन। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद अब वो शुरू हो गया है जिसका डर चुनाव के दौरान लगातार जताया जा रहा था। सिर्फ कुछ दिन पहले शपथ लेने वाली नई सरकार अब ऐसे बड़े फैसले ले रही है जिस पर बड़ा सियासी बवाल खड़ा होता जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि जिन लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से हटाए गए, अब उन्हें सरकारी योजनाओं से भी वंचित किया जा रहा है। सीधे तौर पर उन्हें बाहर किया जाएगा। और इसी बीच बीजेपी के एक विधायक का बयान आग की तरह फैल गया, जिसमें वो खुले मंच से ये कहते हुए सुनाई दिए कि उन्हें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, इसलिए वो आने वाले समय में, आने वाले 5 साल तक मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे। बंगाल की राजनीति अब इसी मुद्दे पर सुलग उठी है। पहले आपको वो बयान सुनवा देती हूं जिसमें खुले मंच से बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, इसीलिए वो आने वाले 5 साल तक मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे। और ये भी कहते हुए दिखे कि बाबा भोलेनाथ की कसम खा के कह रहा हूं कि वो मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। नजर डालिए इस वीडियो पर। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ, 2026 तक की इस मतदान, लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हिसाब करूंगा, लेकिन हिसाब 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जैसा किया था वैसा नहीं करूंगा। मैं लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा, बिना किसी को एक थप्पड़ मारे करूंगा, बिना किसी से 1 रुपया लिए करूंगा। मैं आप सभी के बीच में पीछे 1-1.5 महीने से लगातार आता रहा। 29 तारीख को चुनाव समाप्त हुआ, हम 28 तारीख को ही प्रचार समाप्त था, तो हम इस कार्यालय को बंद कर दिए। 29 तारीख को ये कार्यालय बंद कर दिए, सारा सामान उमान यहाँ। सुना आपने खुले मंच से किस तरीके का नफरती भाषण बीजेपी विधायक देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बंगाल में बीजेपी विधायक की ये नफरत की राजनीति, जिसमें साफ साफ मुसलमानों को खुला टारगेट कर रहे हैं, सबका हिसाब होगा ये कह रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास है, तो आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है, आखिर इतनी नफरत क्यों। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें सरकारी योजना से लोगों के नाम काट दिए गए हैं। ये हेडलाइन देखिए, बंगाल एसआईआर में वोटिंग अधिकार खोने वालों पर डबल अटैक, शुभेंदु सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं से काटे नाम। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, शुभेंदु सरकार एसआईआर वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों को नहीं देगी अन्नपूर्ण भंडार का लाभ। अगला हेडलाइन देखिए, बंगाल मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। यानी साफ है, क्लियर है, नई बीजेपी सरकार ने ऐलान किया है कि 1 जून से शुरू होने वाली अन्नपूर्ण भंडार योजना में उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जिनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया में हट गए हैं या जिनकी अपील कोर्ट में चल रही है, जिनकी अपील ट्रिब्यूनल में लंबित है, उन्हें फिलहाल इस योजना से बाहर रखा गया है, यानी साफ तौर पर वंचित कर दिया गया है। यही फैसला अब सबसे बड़ा विवाद बन गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव के दौरान जिन लोगों के नाम
वोटर लिस्ट से हटाए गए अब उन्हीं गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। सबसे ज्यादा असर दोस्तों महिलाओं पर पड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि अन्नपूर्ण भंडार योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए देने का दावा किया गया था। यानी सवाल अब सिर्फ वोट का नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों पर भी बड़ा उठ रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने यह साफ कर दिया कि जिन लोगों का वेरिफिकेशन चल रहा है उन्हें फिलहाल जो ये योजना है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, यानी पूरी तरीके से वो लोग वंचित रहेंगे इस योजना से। सरकार का कहना है कि फर्जी लाभार्थियों और गैर भारतीय नागरिकों को योजनाओं का फायदा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर किसी का मामला अभी ट्रिब्यूनल में लंबित है और है भी, यह बात आप भी जानते हैं, तो उसे फिलहाल दोषी कैसे मान लिया जाए, ये आप ही बताइए। और सवाल ये भी है जिन मामलों में, जिनके भी मामले हैं ट्रिब्यूनल में लंबित है, उनके पास कई सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जिनके नाम अभी ट्रिब्यूनल में वेरिफिकेशन चल रहा है उन्हें फिलहाल इस योजना से जो है वंचित रखा जाएगा, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब करीब 91 लाख यानी कि 91 लाख नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। इनमें से लाखों मामलों पर विवाद खड़ा हुआ। कई लोगों ने दावा किया कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स थे, फिर भी नाम काट दिए गए। अब इन्हीं नामों को सरकारी योजनाओं से जोड़ देने पर बंगाल में नया राजनीतिक तूफान आ गया है, क्योंकि जिनके मामले लंबित है उन्हें भी इस योजना से वंचित कर दिया गया है। लेकिन विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी विधायक रितेश तिवारी का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो गया। मैंने जो आपको वीडियो शुरू में ही दिखा दिया। इसी बीच मैंने आपको जो वीडियो दिखाया आप उसमें साफ देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि खुले मन से वो बोलते हुए दिख रहे हैं। ये ऐसे पहले विधायक है जिन्हें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया और इसीलिए वो उनका कोई काम नहीं करेंगे। उन्हें खुले मन से ये बयान दिया। इस बयान के सामने आते ही विपक्ष ने बीजेपी पर खुला हमला बोल दिया। अब सवाल यहाँ यही उठ रहा है कि क्या कोई प्रतिनिधि सिर्फ उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा जिन्होंने वोट दिया है? जैसे कि ये कह रहे हैं कि मैं उन लोगों का विकास करूंगा जिन्होंने वोट दिया। संविधान की शपथ लेने के बाद अगर कोई विधायक खुले मन से एक समुदाय के खिलाफ इस तरीके का बड़ा बयान देता है तो उस पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये सवाल भी उठ रहे हैं। यही मुद्दा बंगाल की राजनीति का जो है केंद्र बन गया है। विपक्ष इसे सीधे तौर पर मुस्लिम विरोधी राजनीति बता रहा है, धर्म को टारगेट करने का एंगल बता रहा है विपक्ष। टीएमसी नेताओं का कहना है कि पहले वोटर लिस्ट में नाम हटाए गए और अब योजनाओं से बाहर करने की तैयारी हो रही है एक विशेष समुदाय को। उनका आरोप है कि यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं है बल्कि राजनीतिक टारगेटिंग हो रही है एक विशेष समुदाय को लेकर। सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोटर लिस्ट में नाम होने का मतलब किसी नागरिक को सरकारी सहायता या सरकारी योजना से वंचित करना हो सकता है? ये सवाल लाजिम भी है, जबकि उन नागरिकों के पास और भी दस्तावेज मौजूद हैं जो ऑथेंटिक है। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि कोर्ट में अपील ट्रिब्यूनल में लंबित है, लेकिन उसके बाद भी ये फैसला कहां तक उचित है आप ही बताइए। हालांकि मैं आपको बता दूं, बीजेपी सरकार का अपना भी पक्ष है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कोई भी पुरानी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। सरकार का दावा है कि पिछली सरकार के दौरान यह योजनाएं जो है उसमें बड़े पैमाने में गड़बड़ी हुई थी और अब सिर्फ सही लोगों तक लाभ पहुंचाया जाएगा। चलिए मान लेते हैं बड़े पैमाने पर पिछली सरकार ने गड़बड़ी की योजनाओं में, लेकिन जो अपील लंबित है क्या उन लोगों को भी वंचित किया जाएगा? ये कहां तक सही है? साथ ही विपक्ष पूछ रहा है कि सही और गलत तय कौन करेगा? सरकार ने पंचायत विभाग और दूसरे अधिकारियों को जांच के आदेश जो है दे दिए हैं कि कहीं फर्जी लोगों को पहले योजनाओं का लाभ तो नहीं मिला। साथ ही साथ आवास योजना से लेकर दूसरी योजनाएं जो है उन तक की समीक्षा की जा रही है। मगर इसी बीच कुछ अधिकारियों ने भी सवाल उठाए हैं कि जिन लोगों के मामले अभी भी ट्रिब्यूनल में लंबित है उन्हें पहले से बाहर करना सही कैसा माना जा सकता है? और यही सवाल उठ रहा है कि ट्रिब्यूनल में लंबित है, अभी दोषी करार नहीं हुए, उसके बावजूद भी वंचित कर दिया गया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंगाल में आने वाले दिनों में यही सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि करोड़ों गरीब परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर किसी महिला को हर महीने मिलने वाली सहायता अचानक जो है बंद हो जाती है तो उसका सीधा असर जो है उसके पूरे घर पर पड़ेगा, ये सवाल है। और इसी वजह से अब बंगाल में माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी सरकार कानून और वेरिफिकेशन जो है उसकी बातें कर रही है, कोर्ट में
लांबित है मामले, उसके बाद भी बात हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष से लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रहा है। सोशल मीडिया पर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे और अब योजना से जोड़ दिए जाने के बाद विवाद और ज्यादा गहरा हो गया है और सवाल तमाम तरह के उठ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वोटर लिस्ट में नाम होने का मतलब किसी नागरिक को योजना से वंचित करना हो सकता है? ये सवाल मैं शुरू से उठा रही हूं। और क्या किसी विधायक को खुले मन से ये कहने का अधिकार है, ये कहने का हक है कि वो एक समुदाय का काम नहीं करेगा? बंगाल की राजनीति अब इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के फैसलों ने सियासत को पूरी तरीके से गर्म कर रख दिया है। अन्नपूर्ण भंडार योजना से लेकर वायरल बयान जो मैंने आपको सुनाया, हर मुद्दे पर आरोप और पलटवार तेज हो चुका है। विपक्ष इसे मुसलमानों पर दबाव की राजनीति बता रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन आने वाले दिनों में दोस्तों यही मुद्दा बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनने जा रहा है और बन भी रहा है, क्योंकि सवाल यह है कि जब जिन लोगों के नाम कटे हैं, मान लिया कि उनके नाम एसआईआर प्रक्रिया में कट गए, लेकिन जिन लोगों के नाम की अपील ट्रिब्यूनल में चल रही है उन लोगों को इस योजना से वंचित करना कहां तक सही है? आप बताइए। जबकि ट्रिब्यूनल लंबित है, उसके बावजूद भी सरकार ये फैसला कर रही है कि जिनके नाम लंबित हैं वो भी वंचित रहेंगे, जबकि वो दोषी करार नहीं है, उनके पास और भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें इन योजनाओं से, इन सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। तो ये कितना उचित है? आप बताइए। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।